सर्वोत्तम दान, अंतरयात्रा, भाग 1, धन की तृष्णा और रश्मि का प्रश्न। मगध साम्राज्य की प्राचीन नगरी पाटलिपुत्र में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का व्यापार 7 समुद्रों तक फैला था। उसके भंडार सोने और जवाहरात से भरे थे। उसका नाम दान पुण्य के कार्यों में भी उतना ही प्रसिद्ध था जितना कि व्यापार में। उसने अनगिनत धर्मशालाएं बनवाई थी, नदियों पर घाट बनवाए थे और हर वर्ष निर्धनों को इतना दान करता था कि कई राज्य ईर्ष्या करते थे। सिद्धार्थ का मानना था कि उसका धन और दान ही उसे ईश्वर के निकट ले जाएगा। वह चाहता था कि उसका नाम इतिहास में सर्वश्रेष्ठ दानी के रूप में दर्ज हो, परंतु उसके हृदय में एक गहन प्रश्न था जो उसे रात में सोने नहीं देता था। मेरा कौन सा दान परमपिता परमात्मा तक सीधे पहुंचता है? कौन सा दान सबसे बड़ा है? एक दिन वह इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अपनी विशाल संपदा और यश को पीछे छोड़कर हिमालय की तलहटी में विराजमान महान जस्य अगस्त्य के आश्रम की ओर निकल पड़ा। जस्य अगस्त्य अपनी गहन अंतर्दृष्टि और सत्य ज्ञान के लिए विख्यात थे। कई सप्ताह की कठिन यात्रा के बाद सिद्धार्थ ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि अगस्त्य एक बरगद के वृक्ष के नीचे अपनी गहन तपस्या में लीन थे। सिद्धार्थ ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अपना प्रश्न रखा। हे महात्मन, सिद्धार्थ ने कहा, मैंने जीवन भर धन कमाया और मुक्त हाथों से दान किया। मैंने स्वर्ण दान किया, अन्न दान किया, वस्त्र दान किया, भूमि दान किया। मैं जानना चाहता हूं कि इन सब दानों में से वह कौन सा दान है जो अहंकार की धूल से मुक्त होकर सीधा परमपिता परमात्मा के चरणों तक पहुंचता है? वह सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? जस्य अगस्त्य ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि सिद्धार्थ के हृदय को भेदती हुई प्रतीत हुई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स सिद्धार्थ, तुम्हारा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, परंतु इसका उत्तर मेरे आश्रम में नहीं है। यह सत्य किसी पोथी में नहीं लिखा जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजता हूं। सिद्धार्थ उत्सुक हो गया। यहां से 7 योजन दूर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम कणिका है। ऋषि ने आगे कहा, वह गांव न तो समृद्ध है न ही दरिद्र। उस गांव में 2 व्यक्ति रहते हैं। एक है राजस, एक साधारण किसान, और दूसरा है गोपाल, एक कुम्हार। तुम्हें 1 वर्ष तक उनके जीवन का निरीक्षण करना होगा, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी निर्णय के। 1 वर्ष बाद तुम लौटना। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। सिद्धार्थ ने आदेश स्वीकार किया और तुरंत कणिका गांव की ओर प्रस्थान किया। उसके मन में जिज्ञासा थी कि एक महान रहस्य का उत्तर एक किसान और एक कुम्हार के साधारण जीवन में कैसे छिपा हो सकता है। भाग 2, राजस का दान और गोपाल की साधना। कणिका गांव पहुंचकर सिद्धार्थ ने एक छोटे से अतिथि गृह में निवास किया और ऋषि के आदेशानुसार राजस और गोपाल का अवलोकन शुरू किया। राजस, अन्न और भौतिक दान। राजस एक मेहनती किसान था। उसके पास अच्छी उपजाऊ भूमि थी। उसका धान का खेत गांव में सबसे हरा भरा था। राजस धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और दान में विश्वास रखता था। सिद्धार्थ ने देखा कि राजस का दान बहुत ही सुसंगठित और सार्वजनिक होता था। फसल कटने के तुरंत बाद वो अपने घर के सामने एक बड़ा पंडाल लगवाता था। गांव के ढोल वाले आते थे और राजस अपने दान की घोषणा करता था। सुनो गांव वासियों, यह अन्न मैंने परमात्मा की कृपा से उगाया है और यह सब उसी का है। मैं राजस आज 500 मन अनाज निर्धनों को दान करता हूं। वह सुनिश्चित करता था कि गांव के प्रमुख लोग, पुरोहित और यहां तक कि बाहर से आने वाले यात्री भी उसके दान को देखें। दान देते समय राजस का चेहरा गर्व और संतुष्टि से चमकता था। लोग उसकी जय जयकार करते थे। आप कुत्तानों के लिए वो आप करते थे और राजस को यह जय जयकार बहुत प्रिय थी। उसका दान विशाल था, पर उसमें एक ध्वनि थी, यश की ध्वनि, जिसके केंद्र में स्वयं राजस था। वह दान देता था ताकि लोग उसे महान दानी माने और स्वर्ग में उसका स्थान सुरक्षित हो। सिद्धार्थ ने अपने मन में सोचा, राजस का दान महान है क्योंकि ये लाखों पेट भरता है
इतना बड़ा अन्नदान निश्चित ही परमात्मा तक पहुंचेगा। गोपाल कर्म और समर्पण का दान। इसके विपरीत गोपाल कुम्हार का जीवन एक गहरी नदी के समान शांत और अंतर्मुखी था। गोपाल के पास मिट्टी के कुछ साधारण बर्तन और एक टूटा फूटा चाक व्हील था। उसका घर बहुत साधारण बर्तन, कुछ साधारण बर्तन और एक टूटा फूटा चाक व्हील था। उसका घर बहुत साधारण था और वह मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता था। सिद्धार्थ ने देखा कि गोपाल का दान अदृश्य और निःशब्द था। गोपाल सुबह सबसे पहले उठकर मिट्टी लाता, उसे गूंथता और अपने चाक पर बैठ जाता। उसका चाक घूमता तो ऐसा लगता था मानो कोई संगीत बज रहा हो और गोपाल की आंखें बंद हो जाती थी। वह केवल मिट्टी के साथ नहीं बल्कि अपने इष्ट के साथ संवाद कर रहा होता था। वह दिन भर में केवल कुछ ही बर्तन बनाता था, पर हर बर्तन, चाहे वह पीने का घड़ा हो या तेल का दिया, ऐसा लगता था जैसे उसमें प्राण डाल दिए गए हों। उनमें एक अलौकिक सौंदर्य, एक पूर्णता होती थी जो महंगे धातुओं के बर्तनों में भी दुर्लभ थी। गोपाल का दान उसकी कला, उसका कर्म था। सिद्धार्थ ने एक दिन देखा कि गोपाल ने एक सुंदर कलश बनाया। यह उसके द्वारा बनाए गए सभी बर्तनों में सबसे उत्कृष्ट था। गोपाल ने उसे सूखने दिया, उसे भट्टी में पकाया और जब कलश तैयार हुआ तो वह उसे लेकर अपने घर के पीछे एक छोटे से परित्यक्त मंदिर की ओर गया। मंदिर में कोई पुजारी नहीं था। गोपाल ने वो कलश मंदिर के कोने में रख दिया और कहा, हे प्रभु, मैं धनवान नहीं हूं कि आपको स्वर्ण चाहिए। मेरे पास केवल ये मिट्टी और ये हाथ है। ये कलश मेरे आत्मा का श्रम है, मेरी एकाग्रता और मेरा प्रेम है। ये केवल एक बर्तन नहीं है, मेरी साधना है। इसे स्वीकार करें अंदर। आपके साधना पूरी या प्रेम को गारामो मिल के बाद बीदानी को गाराम। गोपाल ने वह कलश बेचा नहीं बल्कि मंदिर में ऐसे ही छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद गांव की एक वृद्ध महिला ने उस कलश को उठाया और उसमें पानी भरकर अपने घर ले गई। गोपाल ने कभी यह नहीं पूछा कि कलश कौन ले गया, नहीं उसने इसका मूल्य मांगा। उसका दान, उसका कर्मयोग पूर्ण हो चुका था। इसके अलावा सिद्धार्थ ने यह भी देखा कि गोपाल रोजाना गांव के बाहर रहने वाली एक नेत्रहीन महिला के लिए बिना किसी को बताए उसके लिए पानी भरता था और उसके आंगन में झाड़ू लगाता था। यह सेवा पूरी तरह से निस्वार्थ और गुप्त थी। भाग 3, खालीपन और अनुभव की कसौटी। 1 वर्ष बीत गया। सिद्धार्थ ने राजेश को दान के बड़े बड़े उत्सव मनाते देखा। राजेश ने मंदिरों को बहुत सारा धन दिया और खूब नाम कमाया। उसने गोपाल को रोजाना अपने चाक पर बैठकर पूर्ण निष्ठा, समर्पण और प्रेम के साथ बर्तन बनाते देखा। उसने गोपाल को बिना किसी अपेक्षा के चुपचाप सेवा करते देखा। सिद्धार्थ वापस ऋषि अगस्त के आश्रम लौटा। इस 1 वर्ष की अवधि में उसने अपनी ओर से कोई दान नहीं किया था, केवल अवलोकन किया था। जब वह दस्यु के सामने बैठा तो दस्यु ने पूछा, वत्स, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला? सिद्धार्थ का चेहरा उदास था। उसने कहा, जश्वर, मैंने राजस का दान देखा। वह महान है। वह लाखों लोगों को अन्न देता है, पर उसमें यश की गंध है। मैंने गोपाल का दान देखा। वह बहुत छोटा है, केवल एक कलश या एक दिया, परंतु उसमें एक अद्भुत शांति है। फिर भी सिद्धार्थ ने सिर झुका लिया। मैं समझ नहीं पाया कि इन दोनों में से कौन सा दान परमात्मा तक सीधे पहुंचता है। मेरा संदेह अब भी बरकरार है। जस्य अगस्त ने कहा, तुम्हारा संदेह इसलिए बरकरार है क्योंकि तुम दान को अब भी वस्तु या परिणाम के रूप में देख रहे हो। आओ मैं तुम्हें गोपाल के घर के पास हुई एक घटना सुनाता हूं जो शायद तुम चूक गए। जस्सी ने अपनी दिव्य दृष्टि से घटित एक अदृश्य सत्य का वर्णन किया। एक संध्या की बात है। राजस अपने दान की घोषणा करके थका हारा घर लौटा था। वह अपनी विशाल धन संपदा और अपने यश की चर्चा कर रहा था। उसी समय गोपाल अपने चाक पर बैठा एक अत्यंत सुंदर दिया बनाने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक मूसलाधार वर्षा हुई। गोपाल का सारा कच्चा माल जो आंगन में रखा था बहने लगा। उसके द्वारा कल ही बनाया गया
सबसे सुंदर घड़ा टूट गया। उसकी पत्नी ने आकर कहा, अब क्या होगा? कल हम क्या खाएंगे? कलश टूट गया। राजस ये सब सुनकर हंसा होगा और सोचा होगा, इस मूर्ख कुम्हार का छोटा सा दान भी नष्ट हो गया। परंतु गोपाल ने अपनी पत्नी की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, प्रिय, क्या तुम मानती हो कि मैंने वह घड़ा स्वयं बनाया था? नहीं, वह मिट्टी परमात्मा की थी, पानी परमात्मा का था, और मेरे हाथ भी उसी की ऊर्जा से चल रहे थे। अगर वह कलश टूट गया तो इसका अर्थ है कि परमात्मा को उसका टूटना स्वीकार था। मेरा कर्म, मेरी निष्ठा, मेरा श्रम, मैंने वो सब उसी क्षण उसे दान कर दिया था जब मैंने चाक चलाना शुरू किया था। वह दान कोई वस्तु नहीं था, बल्कि मेरे मन का समर्पण था, जो उस घड़े के बनने के साथ ही परमात्मा तक पहुंच चुका था। वस्तु तो नश्वर है, पर भाव नहीं। परमात्मा को वस्तु नहीं, तुम्हारा भाव चाहिए। श्री अगस्त ने अपनी बात पूरी की और सिद्धार्थ को ध्यान से देखा। सिद्धार्थ, क्या तुमने कभी सोचा कि गोपाल ने उस नेत्रहीन बुढ़िया की सेवा क्यों की? उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वह ये कार्य करता है। न वो बुढ़िया उसे धन्यवाद दे सकती थी, न गांव वाले उसकी प्रशंसा कर सकते थे। गोपाल का दान उसकी निस्वार्थ सेवा में था, जो पूरी तरह से गुप्त थी। उसके दान में कर्तृत्व भाव करता होने का अहंकार नहीं था। वह जानता था कि वह एक माध्यम मात्र है। गोपाल का दान उसकी आत्मा का दान था। भाग 4, सर्वश्रेष्ठ दान का रहस्य। इसी अगस्त ने अंततः रहस्य का उद्घाटन किया। वत्स दान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक दान वह है जो बिना श्रद्धा, अनादर से या अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, जैसे भविष्य में लाभ के लिए रिश्वत देना। राजसिक दान वह है जो किसी प्रतिफल की आशा से, यश कमाने के लिए या दुहक से मजबूर होकर दिया जाता है, जैसे राजस का दान। यह स्वर्ग के द्वार तक तो पहुंच सकता है, पर परमात्मा तक नहीं। सात्विक दान वह है जो केवल कर्तव्य समझकर, बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के, श्रद्धा पूर्वक और सही समय पर, सही स्थान पर, सही व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन इन सब से ऊपर एक चतुर्थ दान है जो सर्वोत्तम दान कहलाता है और सीधा परमात्मा तक पहुंचता है। देसी ने सिद्धार्थ के कंधों पर हाथ रखा। वह सर्वोत्तम दान आत्मसमर्पण है। परमात्मा तक पहुंचने वाला सबसे बड़ा दान दान नहीं है, बल्कि त्याग है। तुमने सिद्धार्थ धन का दान किया, राजस ने अन्न का दान किया। ये सभी वस्तुएं बाहरी हैं, परंतु गोपाल ने जो दान किया वह था कर्तृत्व भाव का त्याग दान। ये मानना कि मैं कर रहा हूं, इस अहंकार को त्याग देना। परिणाम की आसक्ति का त्याग दान, कर्म के फल की इच्छा न करना, समय और श्रम का समर्पण दान, अपनी कला, अपनी निष्ठा, अपनी संपूर्ण एकाग्रता को बिना किसी स्वार्थ के जगत की सेवा में लगा देना। निःस्वार्थ सेवा का दान दान, चुपचाप बिना नाम और यश की इच्छा के किसी असहाय की सेवा करना। गोपाल हर दिन अपना स्व परमात्मा को दान कर रहा था। वो अपना हर कर्म, अपनी हर सांस परमात्मा की सेवा मानकर जी रहा था। उसका कुम्हार का चाक उसकी पूजा का स्थान था और उसके द्वारा बनाया गया हर बर्तन उसकी भक्ति का प्रसाद। जब तुम अपने अस्तित्व को, अपने कर्म को, अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को पूर्ण रूप से त्याग कर और समर्पण करके परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हो, तभी वह सबसे बड़ा दान बन जाता है। इसे ही गीता में निष्काम कर्म योग कहा गया है। यह दान इसलिए सर्वोत्तम है क्योंकि इसमें देने वाला कर्ता, दी गई वस्तु दान और पाने वाला याचक, तीनों का भेद मिट जाता है और केवल एकमात्र भाव बचता है, शुद्ध प्रेम और समर्पण। सिद्धार्थ की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि उसका सारा दान अहंकार की एक पतली परत से ढका हुआ था। वह हमेशा दान का लाभ, यश या स्वर्ग चाहता था। उस दिन से सिद्धार्थ ने अपना जीवन बदल दिया। उसने अपने व्यापार को कम किया और अपनी वस्तुओं के दान की घोषणा करना बंद कर दिया। उसने गुप्त रूप से सेवा शुरू कर दी। उसने समझा कि दान का मूल्य वस्तु के आकार में नहीं, बल्कि देने वाले के भाव की पवित्रता में है। अब
जब वो कोई कार्य करता तो उसका मन कहता यह कार्य परमात्मा की प्रेरणा से हो रहा है, मैं केवल एक निमित्त माध्यम हूं। उसका अहंकार शांत हो गया। सिद्धार्थ ने अब धन का नहीं बल्कि अपने स्वार्थ और अहंकार का दान करना शुरू कर दिया और उसे उस आनंद की अनुभूति हुई जो उसे लाखों स्वर्ण मुद्राओं के दान से कभी नहीं मिली थी। उसने पाया कि परमात्मा का वास न तो विशाल भंडारों में है, न ही सार्वजनिक जय जयकार में, बल्कि उस हृदय में है जो निःस्वार्थ समर्पण के भाव से भरा हुआ हो।